क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी डिसिप्लिन देखकर लोग डर जाते हैं? जो रोज एक ही टाइम पर उठता है, वही काम करता है और कभी रुकता नहीं। बाकी सब 3 हफ्ते में हार मान जाते हैं और वो चलता रहता है। लोग कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, पर वो सही है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं, ये भयावह कंसिस्टेंसी है। आज मैं आपको जापान के ज़ेन मॉन्क्स का एक सिस्टम बताऊंगा जिससे वे 800 साल से भी ज्यादा समय तक बिना एक दिन छोड़े मेडिटेशन करते आए हैं। इस सिस्टम का नाम है ग्योजी, यानी ऐसा अभ्यास जो खुद को जारी रखता है। लेकिन सावधान, ये सिस्टम सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसे अपनाने के लिए आपको अपने अंदर के उस हिस्से को मारना पड़ेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 1, जागृति। मिलिए राफेल से। एक स्मार्ट प्रोग्रामर, करियर अच्छा, दिमाग तेज, पर एक समस्या, कोई भी आदत 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकती थी। जिम 2 महीने, मेडिटेशन 1 हफ्ता, किताब 3 पेज और फिर अलमारी में गायब। पैटर्न हमेशा वही। सोमवार मोटिवेशन हाई, बुधवार बहाने शुरू, शुक्रवार हार मान ली, रविवार अगली बार पक्का करूंगा। उसने हर तरीका आजमाया, हैबिट एप्स, रिवॉर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, सब फेल, क्योंकि वो लड़ रहा था अपनी ब्रेन की आर्किटेक्चर से। फिर उसने जाना ज़ेन मॉन्क्स की ताकत विल पावर नहीं है, कुछ और है, और कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा डरावना। अध्याय 2, साधुओं का राज। ज़ेन मंदिरों का नियम, ग्योजी, बिना गैप का अभ्यास। 1200 ईस्वी से हर रोज सुबह 3:30 बजे घंटी बजती है। हर रोज, ना 3:25, ना 3:35, सिर्फ 3:30 बजे। और वहां कोई साधु ये सवाल नहीं पूछता कि आज उठूं या छोड़ दूं। ये सवाल उनके दिमाग में आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बदल दी है। हम सबके दिमाग में 2 बॉक्स होते हैं, रिवर्सिबल कमिटमेंट जो कभी भी तोड़े जा सकते हैं, इररिवर्सिबल कमिटमेंट जो बस हो जाते हैं। साधु जब व्रत लेता है तो वो प्रॉमिस नहीं करता, वो अपनी पहचान बदलता है कि अब मैं साधु हूं तो ध्यान मेरा स्वभाव है। और यही राफेल ने किया। उसने लिखा, मैं हर रोज सुबह 5 बजे 20 मिनट ध्यान करूंगा 90 दिन तक, बिना गैप के। उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। गर्लफ्रेंड बोली ड्रामेबाज, दोस्त बोले ओवर कर रहा है, पर राफेल जानता था अब पीछे हटना मौत से भी बदतर है, क्योंकि अब हार मानने का मतलब था सबके सामने अपनी नाक कटवाना। अध्याय 3, आंतरिक युद्ध। पब्लिक डिक्लेरेशन ने बहाने खत्म कर दिए, पर एक दुश्मन बचा था, शरीर। सुबह 5 बजे अलार्म बजता और दिमाग कहता, आज थकान है, कल से पक्का। पर अब हार मानना और भी दर्दनाक था। फिर भी रोज जंग होती रही। यहीं आया दूसरा प्रिंसिपल, नॉन नेगोशिएबल आवर्स, यानी कब करना है ये सवाल ही नहीं रहेगा। राफेल ने चुना 5 बजे, क्योंकि उस वक्त ना कॉल, ना ईमेल, ना दुनिया, सिर्फ वो और उसका अभ्यास। पहला हफ्ता नर्क, दूसरा हफ्ता बदलाव। 14वें दिन अलार्म से पहले उठने लगा। शरीर ने मान लिया कि अब यही पैटर्न है। अध्याय 4, एक ही रास्ता। लेकिन दिमाग चालाक है। कब की जगह अब वो क्या पर लड़ाई शुरू करता है। आज ध्यान करूं या किताब पढूं, पुशअप्स करूं या बर्पीज। यहीं तीसरा राज आता है, वैरायटी नहीं, फॉर्म। हर रोज एक ही चीज, 20 पुशअप्स, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट पढ़ना, हर दिन उसी क्रम में। दोस्त बोले रोबोट बन गया है, गर्लफ्रेंड बोली बोरिंग हो गया है, और यही सफलता का असली सबूत था। 6ठे हफ्ते तक वो आधे पुशअप्स कर चुका होता और उसे होश भी नहीं होता। अब अभ्यास खुद चल रहा था। अध्याय 5, गैप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या है? ऑल और नथिंग सोचना। पूरा 20 मिनट नहीं कर सकता तो छोड़ दो। यही पुराना आप वापस आ जाता है। सच क्या है? अभ्यास को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे चाहिए कंटिन्यूटी। बीमार हो, ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी 2 पुशअप्स, 1 मिनट ध्यान, 1 पेज पढ़ना, बस गैप मत आने देना। जैसे नदी, चाहे बूंद बूंद बहे पर रुकनी नहीं चाहिए। अध्याय 6, प्री सॉल्यूशंस। जिंदगी हमेशा अड़चन डालेगी। बच्चा बीमार, बॉस लेट रोक ले, जिम बंद। ज्यादातर लोग यही हार मान जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान नहीं बनाया। ज़ेन मंदिरों की तरह राफेल ने हर बहाने का प्री सॉल्यूशन लिखा। बारिश तो गैराज में पुशअप्स, गेस्ट घर पर तो बाथरूम में वर्कआउट, हैंगओवर तो 2 पुशअप्स, 1 मिनट ध्यान। अब अड़चन आई या नहीं, जवाब पहले से तय था। अध्याय 7,
रूपांतरण। 90 दिन पूरे हुए, राफेल बदल चुका था। दोस्त बोले, तेरी कंसिस्टेंसी डरावनी है, और उसने कहा, सही कहा, क्योंकि जब आपकी आदतें दूसरों को असहज कर दें, तब समझ लो आप सही रास्ते पर हो। कंसिस्टेंसी का राज है हर दिन कुछ करना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बन जाना जो बिना किए रह ही नहीं सकता। तो बताओ, आपकी पब्लिक डिक्लेरेशन क्या होगी? कौन सी आदत आप ग्योजी सिस्टम से अपनाएंगे? याद रखो, जो कंसिस्टेंसी लोगों को डराती है, वही असली कंसिस्टेंसी है।